गेल्या काही दिवसांपासून ओशो आश्रममध्ये जो वादविवाद सुरू आहे त्याचं प्रामुख्याने कारण म्हणजे माळा घालून आतमध्ये प्रवेश करता येणार नाही. अनेक भक्तांना आपण बघितलं की जे ओशो आश्रममध्ये जात असतात त्यांच्याकडं एक माळा असते, त्याच्यावर ओशोंचा फोटो आणि ती माळ असते. ती माळ घालून ओशो आश्रमात जाऊ देता येणार नाही असं देखील ओशो ट्रस्टियांकडनं सांगण्यात आलेले. प्रामुख्याने याची कारणं काय आपण जाणून घेणार आहोत. स्वामी, हमें बताइए कि जो अभी वाद विवाद शुरू है उसमें मेन रीजन है कि आप माला का डालकर अंदर जा नहीं सकते, तो ये माला का महत्व क्या है? माला का महत्व ओशो ने सबसे पहले मनाली में जब 1970 में नव संन्यास आंदोलन शुरू किया था तो हमें माला दी और नया नाम दिया कि आपका नया जीवन शुरू हो रहा है। और उन्होंने बताया कि ये जो माला है इसमें 108 मनके हैं। ये जपने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको स्मरण दिलाने के लिए है कि ध्यान की 108 विधियां होती हैं और उसमें एक धागा है जो इनको संभाल के रखता है 108 को, और वो है साक्षी का, साक्षी भाव का। इसका स्मरण रहे। ये सूत्र है जो अंदर सूत्र बांधे हुए सबको। 108 विधियां कुछ भी हो सकती हैं। जितने प्रकार के लोग हैं दुनिया में उतनी प्रकार की विधियां हो सकती हैं। कोई सूफी है, कोई योगा वाला है, कोई भक्ति वाला है, कोई तंत्र वाला है। वो सब विधियां ओशो ने उन पर बोला है, विस्तार से बोला है। तो लेकिन कहा कि इस बात का स्मरण रहे। और दूसरा, ये जो चित्र है ये मेरी साक्षी में आपने संन्यास लिया, इस बात की घोषणा है कि और इससे तुम पहचाने जाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। ये तुम्हारा और मेरा आंतरिक संबंध है। और जब भी इसकी जरूरत पड़े इस चित्र को देखो, इसकी आंखों को देखो और ध्यान में बैठ जाओ तो तुम्हें समाधान मिल जाएगा। इस तरह के आश्वासन ओशो ने दिए खुद। और ये लाखों करोड़ों लोगों ने संन्यास लिया ओशो से। कुछ लोगों ने उनके माध्यम से सीधे लिया है। उनके बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे चित्र हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। मुझे भी ऊर्जा देते हुए चित्र उपलब्ध है, लाखों औरों को भी। लेकिन जो उनके शिष्य बने उन्होंने भी आगे माला दी। तो वो ओशो ने भारत लौटने के बाद विदेश से 1979 में 89 में उन्होंने नव संन्यास अकादमी, न्यू संन्यास अकेडमी की स्थापना की थी, जिसमें एक हिंदुस्तानी थी माँ जरीन और दूसरी थी माँ आविर्भावा जो अमेरिका हॉलीवुड से थी। उन्होंने संन्यास दीक्षा देने का ओशो की ओर से शुभारंभ किया। और उस अकादमी के थ्रू जितने ओशो सेंटर हैं सब नाम लेते थे और माला लेते थे। और ये चलता रहा 2000 के बाद तक भी, ओशो के शरीर छोड़ने के बाद तक भी, जितनी देर उनके पास मालाएं थी। लेकिन जब से इन्होंने रिजॉर्ट बनाया, होटल का नाम दे दिया आश्रम को, तब से उन्होंने कहा ये माला इत्यादि। और जो उन्होंने पहले ले रखी वो भी नहीं आए यहाँ पर। न नए लोग आए जिन्होंने अब लेंगे, और जिन्होंने पहले ले रखी वो भी नहीं आए। तो सबको उनको एक तरह से मास बैन हो गया। नहीं, तो ये माला 1989 से शुरू हुआ? नहीं, शुरू तो 70 से शुरू हुई। दोबारा जब विदेश से लौटे 89 में लौटे तो 87 में आ गए थे, पर 2 साल तक उन्होंने नहीं किया कुछ, क्योंकि उस समय सरकारें जो थी, विश्व की सरकारें, वो परेशान करती थी ओशो के सन्यासियों को कि वीज़ा नहीं मिलेगा। भारत सरकार भी करती थी कि तुम और चीज़ों के लिए आओ, योगा सीखने के लिए आओ, लेकिन ओशो के नाम से नहीं आ सकते थे। तो वो 2 साल के लिए थोड़ा स्थगित हो गया था मामला। लेकिन 89 में फिर से ओशो ने नव संन्यास अकादमी बनाई, न्यू संन्यास अकेडमी बनाई। उसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। और माँ प्रेम जरीन जो पारसी महिला हैं, उन्होंने उनको ये काम दिया। और फिर बहुत सारे मीडियम बनाए ओशो ने, जिनके थ्रू माला मिलती रही। अब हम किसी शिविर में जाते हैं, ध्यान शिविर लेते हैं, जिसको भी दीक्षा में माला चाहिए होती है हम देते हैं। तो ये माला जो है वो ओशो भक्त का प्रतीक है कि हम ओशो भक्त हैं। हाँ, ओशो ने स्वयं अपने एक प्रवचन में कहा, मैं आपको हिंदी में दे सकता हूँ, जिसमें वो कहते हैं इस माला के पहनने से ही आप जाने जाओगे कि आप मेरे लोग हैं। दिस इज सिंपली बिटवीन यू एंड मी, यू आर माई पीपल। तो अभी जो वाद विवाद शुरू है उसके बारे में क्या कहेंगे कि जो
माला पहनकर आप अंदर नहीं जा सकते आश्रम के बाहर, या तो आपको अगर माला पहननी है तो आप बाहर से पहनी नहीं, अंदर ही रखिए, ऐसा कुछ है? बाहर और अंदर रखने का ये अनावश्यक तर्क है, क्योंकि जब आप रखे हुए हैं तो आप रखे हुए हैं, चाहे बाहर रखो चाहे भीतर रखो। आपको थोड़ा यहाँ परेशानी हो तो कपड़े के बाहर निकाल लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। इसको मुद्दा बनाया गया जो कि मुद्दा है नहीं। असली मुद्दा है कि हम ओशो के शिष्य हैं, ओशो के प्रेमी हैं, ये इस बात की घोषणा है। नक्कीच आपण जर बघितलं तर अशा पद्धतीने या माळेचं महत्त्व आहे आणि ओशोनी स्वतः या माळेचं महत्त्व दिले असल्याने ओशो भक्त हे माळ घालून आश्रमात जात असतात। मात्र सध्या जो वादविवाद सुरू आहे त्यामुळं कोणत्याही भक्ताला सुरुवातीला माळा आतमध्ये घालून किंवा माळा काढूनच आता आश्रमात प्रवेश दिला जातोय। पुण्याहून सज्जाद सय्यद, ईटी भारत, पुणे।